आज की कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। राजा भोज न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनके दरबार में विद्वान और गुणी जनों की कभी कमी नहीं रही। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानकर पूजती थी। राजा भोज की आदत थी कि वे रात्रि के समय साधारण वेश में निकलकर प्रजाजन के सुख दुख की जानकारी स्वयं लिया करते थे। एक बार रात में वे एक निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजरे। अंदर दीपक जल रहा था और ब्राह्मण अपनी पत्नी से दुख भरी बातें कर रहा था। वह कह रहा था, अब मेरी आयु ढल चुकी है, शरीर अशक्त हो गया है। मैं अब यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ भी नहीं करा सकता। पुत्र का सहारा भी मुझे नहीं मिला। ऐसे में अब तो एक ही आशा बची है कि मैं राजा भोज के दरबार जाऊं। उसकी पत्नी ने भी सहमति दी। कहते हैं महाराज बड़े दयालु हैं, वे हमारी अवश्य मदद करेंगे। अगले दिन ब्राह्मण दरबार पहुंचा और राजा से अपनी व्यथा सुनाई। राजा भोज ने पहले रात को उसकी दशा देख ली थी। उन्होंने तुरंत उसे 100 स्वर्ण रजत मुद्राएं प्रदान की। ब्राह्मण हर्षित होकर घर आया और धन संदूक में रख दिया। लेकिन रात में अजीब घटना घटी। सुबह जब उसने संदूक खोला तो सारी मुद्राएं गायब थी। घर के दरवाजे बंद थे, चोरी भी नहीं हुई थी। ब्राह्मण घबराकर फिर दरबार पहुंचा और सारा वृतांत सुनाया। राजा ने पुनः उसे उतना ही धन दिया। उस रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। स्वप्न में राजा भोज स्वयं उससे धन वापस मांग रहे थे। ब्राह्मण ने स्वेच्छा से धन लौटा दिया, परंतु जब सुबह उठा तो सचमुच संदूक खाली था। विस्मित ब्राह्मण तीसरी बार राजा के पास पहुंचा। राजा भोज ने निश्चय किया कि अब वे स्वयं देखेंगे। रात में वे गुप्त रूप से ब्राह्मण की झोपड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनकी ही आकृति वाला एक व्यक्ति आकर ब्राह्मण से धन ले रहा है। राजा ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो जो मेरी शकल बनाकर इस निर्धन को दुखी कर रहे हो? उस हमशक्ल ने उत्तर दिया, राजन, यह ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। इसका धन कभी टिकेगा नहीं। सुख इसके भाग्य में नहीं है। कर्मों का परिणाम अपरिहार्य है। राजा भोज ने करुणा से कहा, परंतु इसे और मत सताओ। इसका दंड मैं स्वयं सह लूंगा। हमशक्ल बोला, राजन, होने से कोई नहीं बच सकता। प्रत्येक जीव अपने कर्म और भाग्य का गुलाम है। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद राजा भोज शिकार खेलने निकले। उनका घोड़ा उन्हें पड़ोसी राज्य की सीमा तक ले गया, जहां शत्रु सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। वे बेजुबान हो गए और पहचान न बता सके। सैनिकों ने उन्हें पीटकर घायल अवस्था में बाहर फेंक दिया। तभी वहां से गंगू तेली नामक व्यक्ति गुजरा। उसने राजा की दशा देखी और अपने घर ले जाकर उपचार किया। धीरे धीरे राजा भोज स्वस्थ हो गए, लेकिन पहचान छिपाए रखी। गंगू तेली ने उन्हें कोल्हू चलाने का काम सौंपा। समय बीतता गया। एक दिन राजा भोज गीत गुनगुनाने लगे। उनकी मधुर आवाज सुनकर लोग मोहित हो गए। पड़ोसी राज्य का राजा, उसकी राजकुमारी वसुंधरा भी संगीत प्रेमी थी। दरबार में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां श्रेष्ठ गायक का चयन होना था। गंगू तेली ने भोज को वहां प्रस्तुत किया। साधारण वस्त्रों में खड़े होकर भोज ने जब गायन किया तो सभा मंत्रमुग्ध हो गई। राजकुमारी वसुंधरा ने घोषणा कर दी, यही है मेरा वर्ण किया हुआ गायक, यही है श्रेष्ठ पुरुष। राजा को संदेह हुआ कि राजकुमारी किसी साधारण व्यक्ति पर कैसे मोहित हो सकती है, पर राजकुमारी ने दृढ़ विश्वास से कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह कुलीन वंश का महान पुरुष है। दरबार के विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव से प्रश्न पूछे गए। सभी ने एक ही नाम लिया, धारा नगरी के राजा भोज। तब भोज ने अपना परिचय प्रकट किया और सारी कथा कह सुनाई। ब्राह्मण की विपदा होने का खेल, शिकारी की दुर्घटना और गंगू तेली का उपकार। सभा में जयकार गूंज उठी। राजकुमारी ने जयमाला राजा भोज के गले में डाल दी और विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। तभी से लोग कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।